हाय एवरीवन। ये जो गेट और जैम का एग्ज़ाम इस सैटरडे और संडे को हो रहा है 2023 का, तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट और कैसे आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अटेंड करें, मतलब टाइम मैनेजमेंट करें, इसके लिए ये जो सेशन है। तो देखिए कि मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिख रखा हूँ कि जो पहला पॉइंट है कि एडमिट कार्ड को लेके जाइए और उसका हार्ड कॉपी लेके जाइए। ऐसे ना करें कि कोई फ़ोन से आप दिखा दीजिए, ऐसा वहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। इसको जो है कि हार्ड कॉपी लेके जाना है, उसके साथ आईडी प्रूफ लेके जाइए, जैसे आपका वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ऐसा कुछ लेके जाइए और वो ओरिजिनल लेके जाइए। और उसके साथ आपका फ़ोटो जो आपने फॉर्म फिलअप करने के समय दे रखा था, वो वाला फ़ोटो 1 और 2 कॉपी लेके जाइए, ठीक है। और एग्ज़ाम हॉल कहाँ पे है वो एडमिट कार्ड से आप अच्छे से आगे से देख लीजिए और एग्ज़ाम के टाइम के पहले जो एग्ज़ाम हॉल जहाँ पे है उसमें आप चला जाइए, ठीक है। उसका ठीक से एड्रेस को देख लीजिए, ये आपको पहला करना है। और जो मैं सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखा हूँ कि नो प्री एजम्पशन, मतलब क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट और काफ़ी बार जो एस्पिरेंट होता है उसने खुद ही सोच लेता है कि इस बार का एग्ज़ाम पैटर्न ऐसे होगा, अगली बार ऐसे था, तो ऐसे चल रहा है काट ऑफ। तो ऐसे ना करना है, आपको सिर्फ ये करना है कि आपको जितना होगा एग्ज़ाम हॉल पे वही करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं 40 नंबर अटेंड कर लिया तो उसके अलावा और मैं करूँगी नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जितना आ रहा है वो करिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर कैसा हुआ है वो एग्ज़ाम देने के बाद, एग्ज़ाम हॉल से जब आप बाहर आओगे काफ़ी सारे स्टूडेंट को पूछने के बाद तभी आप एनालिसिस कर पाओगे कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसे था, ठीक है। ऐसे ना करके जाइए कि मेरे को सिर्फ ये 40 नंबर या 50 नंबर ही अटेंड करना है, ऐसा ना करें कि एग्ज़ाम पेपर कैसा होगा उसी से ही आपका एग्ज़ाम में स्कोर होगा, ठीक है। तो जितना हो रहा है एग्ज़ाम हॉल पे उतना आप कर दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई लिमिट करके जाइए या क्वेश्चन का प्रेडिक्शन करके जाइए कि ऐसा होगा इस बार क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो कोई भी प्री एजम्पशन ना करके जाइए, ठीक है। जो थर्ड पॉइंट है कि बी अटेंटिव, इसका मतलब क्या है, मैं ये पॉइंट आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस सेशन का बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम के समय ये आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि बी अटेंटिव का मतलब होता है कि देखिए जिस लोगों ने जैम अटेंड करेंगे ना इस बार, तो उसके लिए ये जो पार्ट है एक्चुअली क्या है कि जैम पे एमसीक्यू और एमएसक्यू और नेट जो पोर्शन होता है वो स्पेसिफिक रीजन में होता है। ऐसे है क्वेश्चन में कि पार्ट ए में एमसीक्यू रहता है, पार्ट बी में एमएसक्यू और एक पोर्शन रहता है जो है नेट। तो इसमें क्या है कि आपको क्या करना है कि आपको ये तो अलग सा जो रीजन है उसमें दिखा जाएगा पार्ट में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट देखिए जब एक गेट एग्ज़ाम हुआ था, अगली बार जो लास्ट वाला एग्ज़ाम हुआ था, उसमें देखा गया है कि गेट में एमसीक्यू और एमएसक्यू और नेट वो मिक्स्ड करके उन्होंने पूछ रहा है, ठीक है। मतलब क्या है, उसमें कोई स्पेसिफिक, जैसे जैम में स्पेसिफिक सेक्शन कर दिया जाता है, तो इस गेट में एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि एमसीक्यू और एमएसक्यू और नेट मिक्स्ड आता है। मतलब ऐसे कि 1 नंबर क्वेश्चन आपका एमसीक्यू आ गया तो दूसरा नंबर क्वेश्चन नेट आएगा, ठीक है, या एमएसक्यू आएगा या एमसीक्यू आएगा, मतलब कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। तो इसलिए आप क्या करें कि आपको तो क्वेश्चन को देखिए, नेट वाला क्वेश्चन तो आपको देख के मिल जाएगा, क्योंकि इसके लिए तो फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, ठीक है। ये तो आपको देख के पता चल जाएगा कि ये नेट वाला क्वेश्चन है। बट इन केस ऑफ एमसीक्यू एंड एमएसक्यू, इसमें थोड़ा दिक्कतें आती है कि कौन सा एमएसक्यू है कौन सा एमसीक्यू है। इसके लिए देखिए कि जब एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन में शो करेगा ना, उसके ऊपर में यहाँ पे उस क्वेश्चन के आसपास या ऊपर में लिखा जाएगा कि यहाँ पे लिखा रहता है कि एमएसक्यू या एमसीक्यू क्या है। तो उसको थोड़ा सा देख लीजिए, ये देखने से आपको पता चल जाएगा कि ये एमसीक्यू है कि एमएसक्यू है। आप सबको पता है कि एमएसक्यू क्या होता है, फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ कि एमएसक्यू का मतलब होता है
एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन होता है, मतलब 2, 3 या 4 ऑप्शन भी हो सकता है। बट ये ध्यान में रखिए कि जो MSQ क्वेश्चन होता है, काफ़ी बार ऐसे भी क्वेश्चन आया है कि MSQ में सिर्फ एक ही क्वेश्चन, एक ही ऑप्शन सही होता है। ठीक है, मतलब क्या है कि MSQ लिखा गया है बट उसका ऑप्शन सिर्फ एक ही हो सकता है। ठीक है, जैसे ABCD तो 4 ऑप्शन रहता है, बट MSQ लिखा गया है क्वेश्चन में, बट उसका ऑप्शन सिर्फ एक भी हो सकता है। मतलब क्या है कि MSQ पार्ट में भी MCQ तरफ एक क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो ये जो बी अटेंटिव मैंने लिखा है, इसका मतलब है आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि क्वेश्चन के ऊपर वाला पोर्शन में, क्वेश्चन में यहाँ पे दे जाता है कि MSQ क्या MCQ। ठीक है, जब ये MSQ रहेगा तो तब क्या करना है, एक क्वेश्चन का सारे ऑप्शन आपको टेस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो गेट के लिए स्पेसिफिक ये थोड़ा दिक्कतें करती है स्टूडेंट को, मैंने इसलिए ये स्पेसिफिक आपको अटेंड करने का समय देखने के लिए बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। ठीक है, बट जैम में ऐसा कुछ नहीं होता है कि स्पेसिफिक रीजन में रहता है, तो इसमें आपका MSQ जो पार्ट रहता है वहाँ पे सारे ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का चेक करना पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो और जो है कि टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे हम लोग क्वेश्चन पेपर को अटेंड करें, वो जो 3 आवर आपके एग्जाम के हैं उसको कैसे आप अटेंड करें। ठीक है, देखिए मैं पहले जैम के लिए बोल रहा हूँ कि जैम में थोड़ा आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसका जो एक्चुअली जो कंपटीशन होता है वो एक्चुअली होता है कि कट ऑफ से, मतलब हाई कट ऑफ होता है जैम के लिए। ठीक है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना अच्छे से आना चाहिए। क्या करें, आप एक टाइम स्लॉट को डिवाइड कर दीजिए कि आप ये जो MCQ वाला पार्ट है इसको 45 से 60 मिनट, पहला जो 60 मिनट इसको यूटिलाइज करें। ठीक है, 60 मिनट तक जितना हो रहा है कर दीजिए। ठीक है, फर्स्ट राउंड ए मान के चलिए कि ये आपका फर्स्ट राउंड चल रहा है, तो पहला 60 मिनट आप लगाइए कि 50 या 60 मिनट MCQ पर। ठीक है, देन क्या करें कि नेट पे चला जाइए। ऐसा नहीं है मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आप ऐसे ही करें, बट ये आपके लिए अच्छा होगा। तो आप MCQ के बाद नेट पे चला जाइए, तो नेट पे जाके आप 30 मिनट नेट जितना हो रहा है उसको कर दीजिए। ठीक है, तो बाद में क्या करें कि MSQ में आप 30 मिनट दीजिए। ठीक है, ये आपका फर्स्ट राउंड हो गया, जितना होना था हो गया। तो ऐसे गेट में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि गेट में तो ऐसा स्पेसिफिक कुछ रीजन नहीं है कि आप पहले MCQ करें देन MSQ करें कि देन नेट करें। गेट में क्या होता है कि एक MCQ, 2 MSQ, 1 नेट ऐसे रहता है। ठीक है, बट ये भी देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर एनालिसिस करके MSQ वाला जो क्वेश्चन होता है थोड़ा कम रहता है, इतना ज़्यादा नहीं रहता है। तो इतना मतलब सारे क्वेश्चन में MSQ नहीं रहेंगे, तो जो परसेंटाइल होगा वो MSQ का वैल्यू सबसे कम होगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ और नेट में रहेंगे गेट के लिए। तो देखिए देन क्या करें कि ये आपका फर्स्ट राउंड हो गया, देन आप क्या करें इसमें और सेकेंड राउंड में फिर से आप MCQ पे आइए, देन आप नेट पे जाइए। दैट मीन्स यहाँ पे आप 20 मिनट लगा दीजिए। देन जो टाइम बचा हुआ है इसमें आप और भी 15 मिनट लगा दीजिए, और इसमें जो कुछ टाइम बच रहा है ना, आपको लास्ट तक 10 या 15 मिनट या 20 मिनट आपको बचाना है। दोनों एग्जाम के लिए, गेट हो जैम हो, आपको क्या करना है, जितने सारे क्वेश्चन आपने अटेंड किया है उसका जो सॉल्यूशन कर रखा है उसको फिर एक बार देखना है। ठीक है, और उसका जो आपका ऑप्शन आ रहा था वो आपने सही अटेंड किया कि नहीं, कि हर बार ऐसे ही होती है कुछ क्वेश्चन का, हम लोग को तो कैलकुलेशन में बी आ रहा था बट हमने ऑप्शन में गलती से सी कर दिया। तो ऐसा ना हो इसलिए 10 या 15 मिनट रख दीजिए बचा के दोनों एग्जाम के लिए, और जितने सारे क्वेश्चन आपको हुआ है वो सॉल्यूशन भी चेक कर लीजिए। बट आपको जो दिक्कतें होंगी कि आपका सॉल्यूशन में पेपर में भी थोड़ा सा क्लियर रखना ज़रूरी है। आप सॉल्यूशन पेपर कैसे अटेंड करें ये मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ कि देखिए कि आपका ये एक रफ सीट पेपर है ना, तो आप क्या करें कि आपका ये 1 नंबर वाला क्वेश्चन हो रहा है, मतलब आपका 1 नंबर क्वेश्चन हो गया, तो आप क्या करें इसको मार्क कर दीजिए या आप एक सेक्शन कर दीजिए। ठीक है, तो आपका 2 नंबर क्वेश्चन नहीं हुआ तो आप
मान के चलिए कि आपका 5 नंबर क्वेश्चन हो रहा है, तो आप 5 नंबर क्वेश्चन को करिए और उसको एक सेपरेट मार्क कर दीजिए, ठीक है, या सेपरेट आप क्या करें कि सेक्शन कर दीजिए, ठीक है। ऐसे करके आप एक स्पेसिफिक डोमेन कर दीजिए, तो फिर क्या होगा, आपका जो लास्ट जो 10 मिनट में देखने का ज़रूरत होगा कि रिवीजन, मैंने जो यहाँ पे लिखा है कि रिवीजन करना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे जितना क्वेश्चन आपने अटेंड किया है उसके लिए आप 10 या 15 मिनट रिवीजन करिए। तो ऐसे करेंगे तो रिवीजन करने का समय आपका बच जाएगा, बहुत सारा आपका दिक्कतें भी नहीं आएंगे। नहीं तो आप ए सेक्शन नहीं डिवाइड करोगे तो क्या होगा कि आपका सॉल्यूशन जो रिवीजन करने का समय आपका थोड़ा टाइम और भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि सॉल्यूशन कहाँ पे लिखा था वही पता नहीं चलता, तो जब आप राफ से रिव्यूज करें उसी टाइम आप क्या करें कि स्पेसिफिक नंबर दीजिए क्वेश्चन में और क्वेश्चन का, और उसी के साथ एक स्पेसिफिक रीजन करके जाइए, ठीक है। ये हो गया रिवीजन वाला पार्ट। रिवीजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो है लास्ट वाला कि अवॉइड द नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग को भी आप ध्यान में रखिए कि इतना नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप नेगेटिव करके आइए, जितना पॉजिटिव आपका रिजल्ट अच्छा हो रहा था, जितना आपको मतलब जो सही हो रहा था, लास्ट तक जब एग्ज़ाम ख़त्म होने के समय हम लोग का कुछ ऐसे होता है कि कुछ टाइम बैठने के बाद 1:30 या 2 आवर के बाद हम लोग क्या करते, कुछ तुक्का लगाते हैं। ऐसा नहीं करना है, तो करिए तो जस्ट 2 पार्ट में करिए कि एक MSQ और नेट में, ठीक है। देखिए कि MSQ और नेट में, गेट और जैम में, दोनों पार्ट में कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के ना आइए, ये मेरा सजेशन है। क्योंकि देखिए कि यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं रहता, बट MCQ पार्ट में 1 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका 0.33 नेगेटिव हो जाता है गलती होने से, और 2 नंबर जो क्वेश्चन होता है उसमें 0.66 नेगेटिव होता है। तो आप क्या करें, MCQ के जो पार्ट है, MCQ वाला जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा अच्छे से करिए, जितना हो रहा है वही करिए, ठीक है। ऐसा ना करें कि वहाँ में कुछ प्रेडिक्शन लगा दिया, ये हो सकता था, ऐसे ना करें। बट MSQ और नेट में कुछ भी नहीं आ रहा है 1-2 क्वेश्चन में, तो ठीक है, तो आप तुक्का लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए कि वहाँ पे कोई नेगेटिव मार्क नहीं है, तो आप करके आइए, वो तुक्का सही निकल गया तो 1-2 नंबर तो आ जाएगा। तो देखिए 2 नंबर से बहुत ही रैंक का डिफरेंट होता है, ठीक है। एक बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, एक का नहीं होता है, ठीक है। तो ये है मतलब आप कैसे क्वेश्चन को अटेंड करें ऐसा। और एक चीज़ है कि गेट एग्जाम में स्पेसिफिकली एक पार्ट रहता है कि जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट, ठीक है। तो काफ़ी स्टूडेंट ये पार्ट को अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करते हैं, क्योंकि जो साइंस का स्टूडेंट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जितना सारे मैथमेटिक्स, इसका जो भी स्टूडेंट होता है साइंस का, वो बेसिकली क्या करता है कि बेसिकली उन्होंने सिर्फ सब्जेक्ट को ही, ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन लेके जाते हैं, ठीक है। तो बट जनरल एप्टीट्यूड में एक बात है कि 10 क्वेश्चन टोटल आएंगे, और सब्जेक्ट में क्या आएंगे, गेट में 55 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल 65 क्वेश्चन आएंगे। बट आप तो 65% अटेंड नहीं करेंगे, ठीक है, किसी ने अभी तक करा भी नहीं है, ठीक है। 65 क्वेश्चन आपको अटेंड नहीं करना है, ठीक है, आपको वो होगा भी नहीं, ये एकदम सही है कि अभी तक कोई भी 65 क्वेश्चन अटेंड नहीं किया है, ठीक है। बट देखिए कि ये जो 10 GA वाला क्वेश्चन रहेगा, जनरल एप्टीट्यूड वाला, इसमें आपका प्रिपरेशन रहे या ना रहे, 2 या 3 प्रॉब्लम या 3 या 4 प्रॉब्लम आपको आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। जो बेसिक कंसेप्ट आपका है उसी से ही हो जाएंगे, तो ये आप कर दीजिए। ऐसा ना करें कि जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट पूरा छोड़ दे, ऐसा ना करें कि आपका प्रिपरेशन जितना भी हो, मतलब कुछ भी ना हो तो 2 या 3 क्वेश्चन आपको हो जाएंगे, ठीक है। अभी क्या करना है कि आपको और भी कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो कर दीजिए, बट इस पे भी नेगेटिव रहता है, तो आप ट्राई करें कि 5 या 6 प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको करिए, बट नेगेटिव को थोड़ा सा ध्यान में रखिए MCQ और जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट में गेट के लिए, और IIT जैम में MCQ पार्ट के लिए, ठीक है। देखिए कि आप जनरल एप्टीट्यूड ना करेंगे तो आपका गेट में अच्छा रैंक लेके आना थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा ना करें कहीं टोटली छोड़ दे, ऐसा ना करें कि 2-3 प्रॉब्लम आपका जितना भी प्रिपरेशन हो तो हो जाएगा,
ठीक है। 2-3 प्रॉब्लम ऐसी होती है कि बेसिक से पूछा जाता है और आप 4 या 5 प्रॉब्लम कर सकते हैं, थोड़ा सा आप लगा दे, ठीक है। जो बेसिक आपने पढ़ रखा है वहाँ से हो जाता है, तो ट्राई करें कि इसमें भी गलती ना करें और ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो आ रहा है तो कर दीजिए, बट नेगेटिव नहीं लेना है, ठीक है। तो नेगेटिव को थोड़ा अवॉइड कीजिए। और अभी जो बाद में बोलना चाहता हूँ कि अभी कुछ न्यू क्वेश्चन को अटेंड ना करें किसी ग्रुप पे या कोई फ्रेंड वगैरह कुछ भी, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आपको भेज रहा है उसको ना करें, ठीक है। आप कोई भी प्रॉब्लम को, न्यू प्रॉब्लम को या कुछ भी प्रॉब्लम को ना करें, सिर्फ आप रिवीजन करिए। जो क्लास नोट या शॉर्ट नोट आपने बना रखी है तो उसको रिवीजन करिए। उसके साथ मेरा एक छोटा सा सजेशन है कि आप लोग एग्ज़ाम के दिन सुबह में उठ के थोड़ा सा रिवीजन कुछ भी कर लीजिए, आपका जो पढ़ने का मन करे। उसके साथ 2 या 3 प्रॉब्लम ऐसा जैसे आपने वो सारे प्रॉब्लम कर रखा है, उसी से 2 या 3 प्रॉब्लम को देख के थोड़ा सा कैलकुलेट करके जाइए, ठीक है। कैलकुलेशन करके जाइए, क्योंकि वो जो कैलकुलेशन होने के बाद आपके जो एक कॉन्फिडेंस आएगा वो एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका लेंगे, ठीक है। तो सुबह में 2 या 3 प्रॉब्लम करके जाइए, सिर्फ उसको जो कर रखा है वही प्रॉब्लम करके जाइए जिस दिन एग्ज़ाम होगा। और एक काम करें कि आपको जितना भी प्रिपरेशन हुआ है, अभी तो 1-2 दिन में आप इतना प्रिपरेशन नहीं कर सकते, प्रेशर आपको आएगा। ये कहना मेरे लिए गलती होगा कि प्रेशर ना लो, प्रेशर जितना भी ना लेने का सोचो तो प्रेशर आ ही जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर आएगा, ये नेचुरल है, ये सारे को आते हैं, तो इसमें कोई दिक्कतें नहीं है। बट आप खुद को अभी मोटिवेट करिए कि आई एम द बेस्ट, ऐसे करके चलिए, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखिए खुद पे, और जो 3 आवर होगा एग्ज़ाम में उसको आप अच्छे से यूटिलाइज करें। और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, ठीक है। जो बुरा भी है तो ठीक है, तो आप उसी टाइम एग्ज़ाम में तो आपको जो जो प्रॉब्लम आ रहा है वो अच्छे से करिए, ठीक है। प्रिपरेशन जैसे भी हो उसका टेंशन अभी ना लीजिए, तो ठीक है। एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए, और मेरे को लग रहा है आप सबका प्रिपरेशन अच्छा ही है और आपका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा होगा। और हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और अच्छे रहिए।